पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति फाग कमेटी पूरे भोला से सेनापति की धर्मपत्नी के काम पे 100 रुपए का इनाम है। नमस्ते। और कैसे हो? अबे तो ठीक है। और रामबली ठीक है। हाँ मैं तो ठीक हूँ। बड़ी खुशी मनाती है। आज खुशी का दिन ही ऐसा है। आज शनिचर का कौन खुशी दिन ऐसा है? पगले तुम्हें नहीं मालूम, आज करवा चौथ का त्योहार है। करवावा चौथ? पगले करवावा नहीं, करवा चौथ। त्योहार का हम ज्यादा जानता हूँ नहीं। तुम्हें क्या मालूम, तेरी घरवाली को पता होगा। क्या पता? पगले आज हर सुहागिन नारी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अच्छा देखे बिया भाव। हाँ अच्छा अच्छा। और जब तक वो अपने पति की आरती नहीं उतार लेती तब तक उन्हें पानी का एक बूंद भी हराम होता है। अच्छा आज के दिन? हाँ साला इतना खतरनाक त्योहार। और का तेरी घरवाली भी तेरे लिए व्रत रखा होगा। क्या करे? तेरी पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए। कहे का हम है नन का पूजा आरती उतारेगा। हमारे मेहरारू बेकूब गा भूखन मरे कि हमारे घर में खाए पिए के नहीं। अरे वो बात नहीं है, क्या मेरे घर में खाना नहीं है? नहीं, हम अपने मेहरारू को बताए कि वैसे हम जल्दी घर नहीं आए। तो महीना 2 महीना में छुट्टी मिली थी त्योहार। अब पता लगे हम घर आए कौनो बात नहीं, आज हम बांटते हैं ले आओ छूटिया फिर लौट लो। हम एक बार कहे थे हम घर आए तो हमका खाए पिए फिट्टा मिलो, खाली पेटे न रहा कर। लेकिन रामबली ऐसे तो मेरे बंगले पे आते थे तो साहब के साथ, और आज अकेले आए और फिर मेरे पति भी नहीं आए। शाम होने को आ गई, अभी तक बंगले पे नहीं आए। क्या बात? एक संदेशा लेकर आया हूं और ऐसा संदेशा है कि मैं उस संदेशे को बताने तो आया हूं, लेकिन आपकी खुशियां देखकर मैं खुद ही बड़े चक्कर में पड़ा हूं कि वो बात आपसे बताऊं या ना बताऊं। क्या? कौन सी ऐसी बात है जो कि तुम मुझसे बताना नहीं चाहता? आप त्योहार व्रत है, अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन जिस समय मैं वो बात बताऊंगा आपकी सारी खुशियां बदल जाएंगी और आपका त्योहार मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूं अगर ना बताऊं तभी अच्छा है। रामबली तेरी जुबान तेरे चेहरे का साथ नहीं दे रही। आखिर बात क्या है? खुले शब्दों में बतलाइए, पहेलियां ऐसी मत बुझाइए। आप हकीकत क्या है?
अपने पद सेनापति का इंतजार कर रही हैं। क्यों नहीं? वो यहाँ अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हो सकता है ताउम्र आपके पति आपसे न मिल पाए। रामबली, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आपके पति आप सोचते हो कि बॉर्डर पे है। हाँ, वो बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बॉर्डर पे नहीं है, फिर कहाँ है? वो इस समय इस सुंदरगढ़ राज्य के जिला जेल में बंद है। ये क्या कह रहे हो रामबली? हकीकत कह रहा हूँ। मेरे पति सुंदरगढ़- जी हाँ, वो भी जेल में। सुंदरगढ़ के सम्राट ने उन्हें जेल में डलवाया, महाराज ने, और इसी महाराज की जेल में वो बंद है। लेकिन रामबली, हैं? मेरे पति जी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा? गुनाह तो पुछबे न करे, गुनाह पुछबे न करे, हमें बताओ मैं शर्म लागत है। बात क्या है? अपने पति पर तुम्हें बड़ा घमंड है। क्यों नहीं? बड़े- वो एक ईमानदार है। हाँ, ईमानदारी, वफादारी उनके जिस्म में कूट कूट कर भरी हुई है। सूर्य पूरब से पश्चिम में चाहे उदय हो, वो कभी घिनौने कर्म नहीं कर सकते। काई डाले कि करेगा। क्या? आपके पद सेनापति, ये यहाँ की जो बड़ी वाली राजकुमारी बीरा सिंह है, बीरा सिंह के साथ रंगे हाथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गए। हाय राम, मेरे पति जी ने ऐसा घिनौना कर्म किया, जंगल में पकड़ा है उनको। लेकिन मैं नहीं मान सकती। अब हमें भरोसा है, अपने सुहाग पर हमें भरोसा है। उन्हें जरूर फंसाया गया है, वो ऐसे कर्म नहीं कर सकते। दुनिया में तुम्हें तू परानी राजा हरिश्चंद्र हो, बाकी अरे हमने अपने हाथ से गिरफ्तार किया है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? नए माँ की फूट रही, देखी तो उनका गिरफ्तार कसरत करे, उनको गिरफ्तार किया, जेल में महाराज ने डलवा दिया। अगर आपको यकीन न हो तो चल के खुद देख लीजिए कि आपके पति जी जेल में है या नहीं। ठीक है रामबली, 376 के मुजरिम हो गए हो। मैं इसका पता अवश्य लगाऊंगी। हाँ, और सुनो, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, दरबार में सबकी चोरी से आया हूँ। अगर ये बात को पता होगी तो हम भी रो रे जा। मैं दरबार चल रहा हूँ, नमस्ते। ठीक है रामबली। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पति जी ऐसा घिनौना कर्म किया, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई अपने बीवी बच्चों को। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं अभी इसी वक्त जाऊंगी अपने पति के पास, उनसे पूछूंगी आखिर हकीकत क्या है, हकीकत क्या है जो कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे आना पड़ा। मैं इस बात का पता अवश्य लगाऊंगी। हेलो, ये देखे दिव्या त्रिपाठी जी, मानी दिव्या त्रिपाठी जी जो CISF की ट्रेनिंग चेन्नई में दे रही हैं। माननीय दुर्गा शंकर त्रिपाठी की बेटी जी हैं जो सामने मकान है, उनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैंने सुना है कि तेरे घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। तो क्या प्रभु मेरी ही परीक्षा लेना था? मैंने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे कि आज मुझे सलाखों के पीछे आना पड़ा। हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का ख्याल रखना मालिक। आखिर तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, लेकिन अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी मैं तेरे सर पे छोड़ता हूँ प्रभु। मेरे बच्चे कभी गलत रास्ते पे ना जाएं,
जैसे मैं सत्य के लिए मरने जा रहा हूं, इसी तरह मेरे बच्चे भी ईमानदार हो। और मैं तो चाहूंगा कि समाज का हर बच्चा ईमानदार हो, किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह ना उठाए, और ना ही कहीं चोरी चमारी का कोई इल्जाम लगे प्रभु। और गौरी शंकर, हे भोलेनाथ, बस तू ही सहारा है और कोई नहीं है प्रभु। और गौरी शंकर कैलाशपति, गौरी शंकर कैलाशपति, मेरी नैया पार लगा देना। गौरी शंकर, सबकी नैया पार किया प्रभु, सबकी नैया पार किया, मेरी पार नवरिया कर देना। देख रही हूँ, ये दिन देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। भाग कमेटी पूरे भोला से इसी सीन पे 201 रुपए का इनाम स्पेशल दे रहे हैं। स्वागत है बाबू साहब का। सच्चाई की राह पर चलने वाले, वफादारी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले, आज जेल की सलाखों के पीछे इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्रिय गीता, लेकिन स्वामी जी, गीता तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो प्रिय? कि नजरी उठा देखो जरा मुझको मेरे, नजरी उठा देखो जरा मुझको मेरे, आज नहीं सिंदूर का टीका मेरे भगवान। आज स्वामी जी नजर उठा के देखिए, आज करवा चौथ का त्योहार है। हमेशा तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाती थी, लेकिन आज मेरी मांग सुनी है। श्रीमान माननीय जयप्रकाश अवस्थी साहब,
आप रामली निवासी हैं, आपकी तरफ से इसी सीन पे 101 रुपए का इनाम स्पेशल आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ स्वामी जी क्या पूछना चाहती हो प्रिय? कि कैसी है सत्यता की परीक्षा पिया, कैसी है सत्यता की, कैसी है सत्यता की परीक्षा पिया, कैसी है सत्यता की परीक्षा पिया, कुछ बता ओ पिया, कुछ बताओ पिया। कि सत्य के होकर पुजारी फंस गए किस जाल में, अब आगे लाखों साल में। नहीं प्रिय, कि सत्य के होकर पुजारी फंस गए किस जाल में, अब न देखूं मुंह तुम्हारा आगे लाखों साल में, और चौथ करवा का पूजा करूं ना पिया, चौथ करे चौथी करवा का पूजा करूं ना पिया, चौथी करवा का पूजा करूं ना पिया, कैसी है सत्यता की परीक्षा पिया, कैसी है सत्यता की परीक्षा पिया। मानी राम प्रकाश द्विवेदी साहब, आप इसी गांव निवासी हैं सर जी, आपकी तरफ से इसी सीन पे 101 रुपए का इनाम। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। सुनो मैं प्रिय, तो तुम्हें एक नेक इंसान समझती थी, एक देवता समझती थी, लेकिन देवता नहीं, आप हैवान निकले, हैवान निकले। सुनो प्रिय, संसार में दो शब्द ऐसे बने हैं प्रिय, दो शब्द ऐसे बने हैं कि आज तक उनका कोई काट नहीं बना प्रिय। सत्य, सत्य और कलंक, इनका कोई काट नहीं बना प्रिय। मैंने अपनी सत्यता नहीं छोड़ा प्रिय। सुनो मेरी प्रिय, कितना होते, ये कलंक क्या? कितना होते तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं आना पड़ता। मैं मानता हूं प्रिय, जब समय खराब आ गया था ना राजा विक्रमादित्य जी के ऊपर, तो खूंटी नौलखा हार हिर गई थी प्रिय, नौलखा हार हिर गई थी। मानी दुर्गा प्रसाद शर्मा जी जो इसी गांव निवासी हैं, उन सर जी की तरफ से 101 रुपए का इनाम। उस बार थोड़ा नाम मुझसे गलत हो गया था, जयप्रकाश बोलते हैं, राम बहादुर त्रिपाठी साहब इसी गांव निवासी हैं, 100 रुपए का इनाम था। सुनो प्रिय, और मेरी गजगामिनी प्राण प्यारी प्रिया, मेरी गज मेरी गजगामिनी प्राण प्यारी प्रिया, मेरी गजगामिनी प्राण प्यारी प्रिया, ना करो अपने दिल को दुखारी प्रिया, ना करो। सत्या सब सह लूंगा जब तक बदन में जान है, सत्यता छोड़ू नहीं प्रिय, तुम पर मुझे अभिमान है। सत्या सब सह लूंगा जब तक बदन में जान है, सत्यता छोड़ू नहीं प्रिय, तुम पर मुझे अभिमान है। और कसम तुमको यहाँ फिर न आना पिया, कसम कसम तुमको यहाँ फिर न आना प्रिया, कसम तुमको यहाँ फिर न आना
हाँ प्रिय, शक्तियां चाहे जितना उठानी पड़ जाए प्रिय, लेकिन ये तेरा पति अपना धर्म कभी नहीं बिगाड़ेगा। अरे अपना धर्म कभी नहीं बिगाड़ेगा। मानी विजय मिश्रा कोटेदार साहब, विजय मिश्रा कोटेदार साहब कसरुआ निवासी हैं। सर जी की तरफ से 151 रुपया इसी सीन पे स्पेशल है। स्वामी जी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नहीं प्रिय, अरे ना प्रिय ना, स्वामी जी नहीं, तो मेरी अठांगनी है प्रिय। अगर तेरा विश्वास टूट गया तो समझ लो कि सत्यदेव सिंह मर गया। स्वामी जी, औरत हर सदमा बर्दाश्त कर सकती है, हर मुसीबत सह सकती है, हर गम उठा सकती है। औरत एक सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या थी? उसके जीते जी, उसके जीते जी उसका पति गैर औरत के साथ संबंध रखे, ये सदमा औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी नारी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमने राजकुमारी के साथ मुंह काला किया है, नहीं प्रिय नहीं, इसीलिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे आना पड़ा। नहीं प्रिय नहीं, लेकिन स्वामी जी, नहीं। आज मैं करवा चौथ के दिन कसम खाती हूँ क्या थी? और यह प्रतिज्ञा करती हूँ क्या? कि आज के बाद मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। नहीं प्रिय नहीं, कि आपके चरणों की सौगंध खा कर कहूँ अपना चेहरा तुम्हें मैं दिखाऊं नहीं। लेके बच्चों को अपनी चली जाऊंगी, लौट कर भी कभी पास आऊं नहीं। गीता, तुमने क्या कहा कि चली जाओगी? सुनो प्रिय, जाओ प्राणेश्वरी सब दिल में करो, ईश्वर की दुनिया में सबका सरताज है। भूखा प्यासा ही रहे लूंगा मैं जेल में, अपने बच्चों का रखना सदा ख्याल है। मर गए तुम्हारे लिए। आज से तुम्हारे बीबी और बच्चे भूल जाओ। आज से अपनी बीबी को और अपने दोनों बच्चों को, भले ही मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उन्हें पाल लूंगी, चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। मेरे बच्चों कभी को नहीं दिखाऊंगी। मेरे बच्चों को संभाल कर रखना प्रिय, वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी धरोहर है प्रिय। और कसम खाती हूँ, आज करवा चौथ के दिन मैं कसम खाती हूँ कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही अपने बच्चों का चेहरा देखने दूंगी तुम्हें। और जिस जगह मैं सिंदूर लगाती थी तुम्हारे नाम का, उसी जगह तुम्हारे नाम का आज से काला टीका लगाऊंगी। काला टीका लगाऊंगी। अरे अभी तक काला टीका लगाऊंगी। भाग कमेटी पूरे भोला से इसी सीन पे 101 रुपए का इनाम स्पेशल है। पूरी कमेटी का स्वागत है। हे भगवान, आज मेरी पत्नी का दिल टूट गया मुझसे, विश्वास हट गया। लेकिन नहीं सरस्वती माँ, मेरी पत्नी की जुबान पे विराजमान हो जाना माँ। या तो मेरी मौत हो जाए, या तो मेरी मौत हो जाए, या तो मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। हे भगवान, मेरा पति पत्नी का इतना अच्छा जोड़ा था,
कि आज तक मेरी पत्नी मुझे उलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने कभी अपनी पत्नी को डांटा तक नहीं, लेकिन इतना बड़ा लांछन मुझ पर लग गया कि मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं हूं। दो हेलो माननीय जयप्रकाश त्रिपाठी जी, आप रायबरेली निवासी हैं। सर जी, आप इस संवाद को, जेल की संवाद को आप देखकर मर्द और स्त्री के काम पे खुश होकर 101 रुपए का स्पेशल इनाम दिया। ठीक है ना सर जी? धन्यवाद। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो। किस्मत मेरी ऐसी बिगड़ गयो रे, किस्मत मेरी ऐसी बिगड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, गजब। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब